हेलो गाइस, नमस्ते। इस वीडियो के अंदर अपन बात कर रहे हैं एल्डोल संघनन पर विभिन्न बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के बारे में। कहने का मतलब ये है कि जो आपके अलग अलग राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं, जैसे राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, यूपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, इन बोर्ड परीक्षाओं के पिछले वर्षों में एल्डोल संघनन पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। कभी ये प्रश्न सीधे पूछे गए, कभी ये प्रश्न आपके घुमा के पूछे गए। तो वो प्रश्न कैसे पूछे गए उनके बारे में इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे। तो गाइस ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले भाई आपके बात उठती है कि एल्डोल संघनन होता क्या है या ये अभिक्रिया क्या होती है। तो गाइस जो आपके एल्डोल शब्द है वो एल्डोल शब्द एक्चुअली दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो आपके हैं एल्ड और एक आपके हैं ओल। एल्ड शब्द आपके हैं एल्डिहाइड के लिए और ओल शब्द हैं आपके एल्कोहल के लिए। मतलब आपके कोई एक ऐसा उत्पाद या फिर पदार्थ बनेगा जिसके अंदर एल्डिहाइड भी होगा और जिसके अंदर एल्कोहल भी होगा। अब गाइज ये कब होता है, कैसे होता है, तो उसके लिए देखते हैं। सबसे पहले तो गाइज आपके ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता है। कहने का मतलब ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता है वो आपके एल्डोल संघनन देते हैं। अब गाइज ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो गाइज देखो ऐसे एल्डिहाइड जिसके अंदर जो आपके एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जैसे कि ये आपके एल्डिहाइड ग्रुप CHO, इस एल्डिहाइड ग्रुप से आपके जो सीधा कार्बन जुड़ा होता है वो होता है अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है वो आपके होता है अल्फा हाइड्रोजन। तो पता चल गया अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। ये तो बात हुई आपकी किसकी, एल्डिहाइड की। अब अपन बात करते हैं कीटोन की। तो गाइस देखो ये आपके कीटोन है। इस कीटोन के अंदर जो आपके ये कीटोनिक ग्रुप है, इस कीटोनिक ग्रुप से जो सीधा आपके कार्बन जुड़ा हुआ है वो आपके होता है अल्फा कार्बन, और इस पर जो हाइड्रोजन है वो आपके हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये तो आपके अल्फा हाइड्रोजन वाला कीटोन हो गया और ये आपके अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड हो गया। अब अपन बात कर रहे हैं कि जो आपके अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन है उसकी अभिक्रिया अपन कराते हैं तनु क्षार के साथ। अब ये तनु क्षार आपके तनु NaOH हो सकता है या फिर ये तनु क्षार आपके तनु BaOH होल्टवाइज हो सकता है। ठीक है, तो जब अपन तनु क्षार के साथ क्रिया कराएंगे किसकी, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड की, तो गाइज आपकी एक पदार्थ बनता है जिसको अपन बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और यही होता है आपके एल्डोल। अब कैसे, तो देखो इसके अंदर अपन देख रहे हैं ये पदार्थ है, इसके अंदर CHO ये तो है आपके एल्डिहाइड ग्रुप और OH ये है आपके एल्कोहल ग्रुप। तो इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी आ रहा है और इसके अंदर एल्कोहल ग्रुप भी आ रहा है, इसीलिए इस चीज़ को क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। तो ये एल्डोल तो कब बनता है, जब अपन अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड की क्रिया किससे करा रहे हैं, तनु क्षार के साथ करा रहे हैं। अब गए जैसे कैसे ये आपके हैं कीटोन, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन। अब इस अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन की अभिक्रिया अपन तनु BaOH होल्टवाइज से कराते हैं, तो गाइज आपके बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब गाइज देखो इसके अंदर ये तो आपके हैं कीटोन ग्रुप CO और ये है आपके OH एल्कोहल ग्रुप। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं कीटोल। तो कीटोल दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो कीटोन और दूसरा आपके ऑल। तो इसमें आपके कीटोन ग्रुप भी होगा और एल्कोहल ग्रुप भी होगा। तो कीटोल तो बनता है आपके अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन से और एल्डोल बनता है आपके अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड से। अब गई जो आपके ये एल्डोल और कीटोन बना है इनको अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर इसमें से आपके H2O बाहर निकल जाता है, और जब इसमें से H2O बाहर निकलता है तो आपके ये चीज़ बनेगी। जैसे आपके एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड से बन रहा है आपके ये वाला उत्पाद, और अगर कीटोन है तो आपके बन रहा है ये वाला उत्पाद। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपके एल्डोल संघनन की। अब गए अपन क्या करते हैं, इसके उदाहरण लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं एल्डिहाइड के लिए। तो अपन ने एक एल्डिहाइड लिया जो आपके हैं CH3CHO, इसको अपन बोलते हैं एसिड एल्डिहाइड, ये इसका सामान्य नाम है। इसका IUPAC नाम है आपके गाइस एथेनॉल। तो इस एसिड एल्डिहाइड या एथेनॉल के आपके दो अणु काम आ रहे हैं। अब गए जो ये दो अणु हैं इन दो अणुओं को अपन क्या करेंगे, तनु NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे। अब गए ये दो अणु कैसे अभिक्रिया कर रहे हैं, तो देखो ये एसिड एल्डिहाइड का एक अणु है, ये एसिड एल्डिहाइड का दूसरा अणु है। ठीक है, तो इस दूसरे अणु को अपन ऐसे लिखा, देखो इसको ऐसे लिखते हैं CH3CHO। तो इस दूसरे अणु को अपन ने क्या करा, ये तो CHO है और CH3 जगह अपन लिख दिया CH2 और इससे जुड़ा हुआ एक H, और ये कौन सा है, अल्फा हाइड्रोजन। अब गए जो इसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, इसमें से बाहर निकलता है H+ के रूप में। तो अल्फा हाइड्रोजन बाहर H+ के रूप में निकल रहा है, इसका मतलब ये अम्लता शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, अम्लता। अब गए जो ये H+ बाहर निकला, तो एक अणु में से H+ बाहर निकल रहा है, और जो आपके एल्डिहाइड का दूसरा अणु है उस दूसरे अणु के अंदर जो O है उससे ये H+ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, और बाकी जो बची हुई चीज़ वो भी आपस में जुड़ जाएगी। तो गाइस देखो यहाँ पर क्या है, CH3 CH और यहाँ पर O है, यहाँ से एक H आया तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH और OH।
तो ये देखो CH3 CH और OH। अब अगर यहाँ से H बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा CH2 COH, तो ये CH2 और ये CHO, ये इसके साथ जुड़ गया। तो ये अब आपका क्या बन गया, बीच में एक उत्पाद बन गया, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब इसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कैसे बना, तो देखो ये है CHO बोले तो एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड से जो कार्बन जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन, इसके आगे जो कार्बन है वो आपके बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पर क्या है OH, इसलिए इसको नाम दिया बीटा हाइड्रोक्सी, और ये एल्डिहाइड है इसलिए एल्डिहाइड। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कब बनेगा, जब अपन अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड की क्रिया आपके तनु NaOH से कराते हैं। अब भाई इसका IUPAC नाम क्या है, तो इसका IUPAC नाम ऐसे देंगे, तो 1 2 3 और 4, तो 3 पे क्या है OH, तो अपन बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन है इसलिए बोलते हैं ब्यूटेनॉल। तो इसका मतलब जब एसिड एल्डिहाइड की अपन एल्डोल संघनन अभिक्रिया कराएंगे तो जो एल्डोल बनेगा उस एल्डोल का IUPAC नाम क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब जो ये आपके 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल है इसको अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसमें से जल बाहर निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से एक OH आएगा और यहाँ से एक H आएगा, तो OH और H मतलब -H2 हो गया, पीछे क्या बचा CH3 CH, यहाँ पर भी हो जाएगा CH और बीच में जाएगा डबल बॉन्ड और CHO, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। इसका IUPAC नाम है ब्यूट 2 in 1L, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ब्यूट 2 in L, और इसी को अपन बोलते हैं क्रोटेन एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, क्रोटेन एल्डिहाइड। तो परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि क्रोटेन एल्डिहाइड का निर्माण कैसे होता है, तो वो कैसे होगा, एसिड एल्डिहाइड से होगा। तो ये तो बात हुई आपके एल्डिहाइड की। अब अपन बात करते हैं कीटोन की। तो कीटोन के लिए अपन ने लिया है CH3 CO CH3, ये है गाइज एसीटोन, ये इसका सामान्य नाम है। IUPAC नाम रहेगा इसका प्रोपेनॉल। इसके 2 अणु को अपन क्या करेंगे, तनु BaOH होल टू H की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। तो गाइज 2 अणु है, अब ये 2 अणु ऐसे अभिक्रिया कर रहे हैं, एक अणु CH3 CO CH3, दूसरा अणु CH3 की जगह अपन ने लिख दिया CH2 और एक H CO CH3। अब यहाँ से ये H क्या होगा, बाहर निकलेगा और दूसरे वाले O के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो CH3 COH और ऊपर चला जाएगा CH3, और यहाँ पर जो C है उस C से जुड़ जाएगा ये CH2 CO CH3। तो देखो CH3 COH ऊपर CH3 और पीछे बचा हुआ CH2 CO CH3। अब इसका नाम क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब ये नाम कैसे बना, तो देखो ये आपके कीटोन ग्रुप है, तो इससे जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो है अल्फा कार्बन, इससे आगे जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो आपके हैं बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पर क्या है OH है, इसलिए इसका नाम है आपकी बीटा हाइड्रोक्सी, और पीछे कीटोन ग्रुप है इसलिए कीटोन। अब गाइस इसका IUPAC नाम क्या है, तो IUPAC नाम ऐसे बनेगा 1 2 3 4 और 5। 4 पे मेथिल और 4 पे हाइड्रोक्सी, तो अपन क्या बोलेंगे 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल और 5 कार्बन है इसलिए पेंटेनॉन, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके बीज का उत्पाद बन गया। अब इसको अपन ने गर्म किया तो यहाँ से जल बाहर निकल गया, कैसे, तो गाइस देखो यहाँ से OH आया और यहाँ से H आया, तो ये जल बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो CH3 बॉन्ड C ऊपर CH3 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। अब गाइस इसका IUPAC नाम होता है 4 मेथिल पेंट 3 in 2 on, और इसका सामान्य नाम है मेसिटिल ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखना है। तो मेसिटिल ऑक्साइड का निर्माण कब होगा, जब अपन क्या करेंगे एसीटोन को तनु BaOH होल टू H की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो इस तरह से ये तो बात हुई एल्डोल संघनन की। अब गाइस ये अभिक्रिया होती है जिसको अपन बोलते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। अब क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या होता है, 2 अलग अलग एल्डिहाइड या 2 अलग अलग कीटोन या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन को आपस में क्रिया कराते हैं। देखो एल्डोल संघनन में क्या हो रहा है, दोनों ही एल्डिहाइड या दोनों ही कीटोन एक जैसे हैं, जबकि क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, दोनों ही एल्डिहाइड अलग अलग होंगे, दोनों ही कीटोन अलग अलग होंगे, या एक एल्डिहाइड या एक कीटोन होगा। जैसे अपन ने उदाहरण लिया CH3 CHO ये एक एल्डिहाइड है, CH3 CH2 CHO ये दूसरा एल्डिहाइड है, इसका नाम क्या है एथेनॉल और इसका नाम है प्रोपेनॉल। तो दोनों अलग अलग एल्डिहाइड है, इनको अपन क्या कर रहे हैं तनु NaOH की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। तो ये आपके कैसा हो जाएगा क्रॉस एल्डोल संघनन। तो इस कंडीशन में आपके 4 उत्पाद बनेंगे, एक तो बनेगा ब्यूट 2 in L, एक बनेगा 2 मेथिल पेंट 2 in L, फिर आपके 2 मेथिल ब्यूट 2 in L और पेंट 2 in L। तो इस तरह से ये बात हुई आपके एल्डोल संघनन की और क्रॉस एल्डोल संघनन की। अब गाइस अपन बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षाओं में इसके ऊपर किस प्रकार से प्रश्न आए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान बोर्ड में आए हुए प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है 2CH3 CHO तनु NaOH X गर्म किया -H2O Y
उपरोक्त अभिक्रिया में एक्स व वाई के रासायनिक सूत्र लिखकर IUPAC नाम लिखिए। ये प्रश्न है आपके 2023 में। तो क्या है, 2CH3CHO तनु NaOH, 2CH3CHO तनु NaOH और फिर आगे गरम कर रहे हैं और -H2। तो इसमें X तो ये है और Y आपके वो है। तो X तो कौन होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, और Y कौन होगा, ये आपके ब्यूट 2 in 1L, इसको अपन सामान्य नाम क्या बोलते हैं, क्रोटेन एल्डिहाइड। तो गाइस देखो, इसमें X व Y के रासायनिक सूत्र लिखकर IUPAC नाम लिखिए। तो ये तो इसका रासायनिक सूत्र है। IUPAC नाम अपन ने बताया था, एक बार बता देते हैं, 3 पे हाइड्रोक्सी और ये क्या हो जाएगा आपके ब्यूटेनल, और उसका IUPAC नाम आपके नीचे लिखा हुआ ही है। अब आपके दूसरा प्रश्न आया था, एल्डोल संघनन की क्रियाविधि समझाइए। ये आया था आपके प्रश्न 2019 के अंदर। फिर आया था, एसीटोन से मैसिटिल ऑक्साइड बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो गाइस देखो, ये आपके एसीटोन है, इससे मैसिटिल ऑक्साइड बनाने का रासायनिक समीकरण ये पूरा है। तो आपके देखो सीधा प्रश्न पूछा है थोड़ा सा घुमा के, एसीटोन दिया और मैसिटिल ऑक्साइड दिया, अभिक्रिया कौन सी है, एल्डोल संघनन। ये प्रश्न आपके आया था गाइस 2017 के अंदर। फिर प्रश्न आया, एल्डोल अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण की सहायता से समझाइए, 2016। तो 2016 के अंदर एल्डोल संघनन को समझाना, तो ये लिखना है और कोई भी एक उदाहरण लिखना है। फिर आपकी बात करते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड की। तो गाइस उसमें प्रश्न बना, निम्न को समझाइए, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। एल्डोल संघनन 2022 की ABC। अब गाइस छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंदर क्या होता है कि जो प्रश्न पत्र बनता है वो 3 सेट या 3 सीरीज में बनता है, A, B और सीरीज। तो गाइस जो 2022 का प्रश्न पत्र है उसमें A सीरीज, B सीरीज और C सीरीज तीनों के अंदर एल्डोल संघनन पर सीधा प्रश्न बना था। फिर आपके निम्नलिखित पदों से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण देखिए, वो है आपके एल्डोल। ये प्रश्न आया था आपके 2021 की C सीरीज में। फिर प्रश्न बना था, निम्न को समझिए, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। एल्डोल संघनन यह आया था 2020 की A, B और C, मतलब तीनों सीरीज के अंदर डायरेक्ट प्रश्न आया एल्डोल संघनन पे। फिर आपके प्रश्न आया, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण देकर स्पष्ट कीजिए। एल्डोल संघनन यह आया था आपके 2018 की AB सीरीज के अंदर। और फिर आपके हैं पांचवा प्रश्न, तनु क्षार की उपस्थिति में एसिड एल्डिहाइड को एसिड एल्डिहाइड के 2 अणु संघनित होकर देते हैं। तो देखो, तनु क्षार की उपस्थिति में एसिड एल्डिहाइड के 2 अणु संघनित होकर क्या देंगे, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एल्डोल। तो उत्तर आपके देखो, एसिटल, एल्डोल, बेंजोइन या एसिटोफिनोन। तो क्या बनता है आपके, एल्डोल बनता है। ये प्रश्न आया था 2017 की B सीरीज में। तो ये तो बात हुई राजस्थान बोर्ड और छत्तीसगढ़ बोर्ड की। अब अपन आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश बोर्ड और उत्तर प्रदेश बोर्ड में आए हुए प्रश्नों की। जब अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड में आए हुए प्रश्नों की, तो पहला प्रश्न आया, निम्नलिखित अभिक्रिया को समझाइए। एल्डोल संघनन यह आया था 2022 की मुख्य परीक्षा में। एक आया, निम्न के रासायनिक समीकरण लिखिए। एल्डोल संघनन यह आया 2020 की सप्लीमेंट्री परीक्षा में। अब अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के बारे में। तो पहला है आपके, क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। एसिड एल्डिहाइड तनु NaOH के साथ अभिक्रिया करता है और एसीटोन को ठोस बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। तो गाइस देखो, एसिड एल्डिहाइड को तनु NaOH के साथ क्रिया करा रहे हैं और आपके एसीटोन को तनु BaOH होल्टOH के साथ गर्म करते हैं। तो गाइस दोनों अभिक्रियाएं पूछ लिए, तो ये भी अभिक्रिया लिखनी है, ये भी अभिक्रिया लिखनी है। ये प्रश्न पूछा गया आपके हैं 2023 की BZ सीरीज के अंदर। और इसी के अथवा में पूछा है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, एल्डोल संघनन। अब गाइस उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंदर जो प्रश्न पत्र बनता है वो आपके 7-8 सीरीज बोले तो 7-8 सेट में बनता है। तो 7-8 सेट में से आपके ये BZ सीरीज या BZ सेट के अंदर आया था। अब इसी में प्रश्न पूछा है, आप कैसे प्राप्त करोगे एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो देखो, एसिड एल्डिहाइड, इसी का IUPAC नाम है एथेनॉल, इससे प्राप्त क्या करना है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो गाइस देखो, 1, 2 और 3 पे हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन और एल्डिहाइड मतलब ब्यूटेनॉल। तो इसको प्राप्त करने के लिए ये आपको अभिक्रिया करानी है। तो ये प्रश्न है आपके 2023 की CA सीरीज में। फिर आपका है, एसिड एल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखिए, इसकी NaOH से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो गाइस ये आपके एसिड एल्डिहाइड, IUPAC नाम क्या है, एथेनॉल, इसकी NaOH के साथ जब क्रिया कराएंगे तो ये आपके अभिक्रिया होगी। तो ये प्रश्न आया था 2023 की CB सीरीज में। फिर आपके, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एल्डिहाइड एम कीटोन में एल्डोल व क्रॉस एल्डोल संघनन। तो ये आपके एल्डिहाइड कीटोन के अंदर एल्डोल और ये आपके क्रॉस एल्डोल संघनन। तो ये चीज़ आपको लिखनी है। ये प्रश्न आया था आपके 2023 की CC सीरीज में। फिर आपके प्रश्न आया,
निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए, वो आपके था एल्डोल संगनन। तो ये आपके जो प्रश्न आया वो प्रश्न आया, एक तो आपके 2023 की सीई सीरीज में, सीएफ सीरीज में, 2022 की जीएच, जीएल और जीएम सीरीज में, 2021 की जीबी सीरीज में और 2020 की डब्ल्यूसी और डब्ल्यूएफ सीरीज के अंदर। तो अपन देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड में तो इस अभिक्रिया के ऊपर खूब सारे प्रश्न आ रहे हैं। अभी और प्रश्न बाकी हैं जो अपन आगे देख रहे हैं। अब गाइस नेक्स्ट प्रश्न आया था आपके, निम्नलिखित का वर्णन कीजिए क्रॉस एल्डोल संघनन। तो गाइस क्रॉस एल्डोल संघनन के बारे में लिखना है। ये प्रश्न आया था आपके 2022 की जीके, जीएल और जीएम सीरीज के अंदर। फिर आपके आया था, क्या होता है जब एथेनॉल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं। तो गाइस देखो ये एसिटाल्डिहाइड, इसी को अपन बोलते हैं एथेनॉल, इसको कास्टिक सोडा बोले तो NaOH के साथ गर्म करते हैं। तो आपके गाइस क्या होगा, ये अभिक्रिया आपको लिखनी है। ये प्रश्न आया था आपके 2019 की एफएल सीरीज में। फिर प्रश्न आया था, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण सहित तो वर्णन कीजिए। इसकी हाइड्रोक्सिलेमिन तथा तनु BaOH होल्टवाइज विलयन के साथ क्या अभिक्रिया होती है, रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो गाइस देखो ये एसीटोन, इस एसीटोन की तनु BaOH होल्टवाइज के साथ क्या अभिक्रिया होती है, वो आपके ये अभिक्रिया है, इसका रासायनिक समीकरण लिखना है। ये प्रश्न आया था आपके 2018 की जीएल सीरीज में। फिर आपके प्रश्न आया था, एसीटोन बनाने की 2 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए, इसकी संघनन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो गाइस पहले तो आपको एसीटोन बनाने की 2 विधि लिखनी है, उनके रासायनिक समीकरण लिखना है। फिर आपके देखो एसीटोन की संघनन अभिक्रिया, तो गाइस ये आपके एसीटोन है, ये है आपके एल्डोल संघनन, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, संघनन अभिक्रिया है, तो उसके बारे में भी ये लिखना है। ये प्रश्न आया था आपके 2017 की आरवी सीरीज के अंदर। तो इस तरह से अपन देखते हैं एल्डोल संघनन पर अलग अलग राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं में खूब सारे आपके प्रश्न आए और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके अभिक्रिया है। मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत ही सहायक होगा। धन्यवाद।